नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शहर की भागदौड़ से कहीं दूर निकल जाएं, किसी ऐसी जगह जहां सुकून हो, शांति हो। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की 5 ऐसी छिपी हुई जगहों की ओर जहां प्रकृति बाहें फैलाए इंतजार कर रही है। चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। ये सवाल हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि असली शांति कहाँ है, शॉपिंग मॉल की चमक धमक में या फिर किसी शांत नदी के किनारे। तो ये जो हमारा सफर है ना, ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, ये दिल से महसूस करने के लिए है। चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव है ताता पानी। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है, गर्म पानी। ये एक ऐसी कमाल की जगह है जहां धरती अपनी गहराई से उबलता हुआ गर्म पानी हमें तोहफे में देती है। सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे प्रकृति की कितनी जबरदस्त शक्ति मौजूद है। अब इस पानी की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर है, जिसे कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आप कह सकते हैं रामबाण माना जाता है। जरा कल्पना कीजिए, कड़ाके की ठंड हो और इस कुदरती गर्म पानी में पैर डालकर बैठने का जो एहसास है, वो किसी भी महंगे स्पा से कहीं ज्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, ये तोहफा हमें प्रकृति ने बिल्कुल मुफ्त दिया है। यहाँ की एक और बड़ी मजेदार चीज है, लोग अपने साथ कपड़े की पोटली में चावल और अंडे लाते हैं और उन्हें बस इसी गर्म पानी में डुबो के पका लेते हैं। मतलब ये सिर्फ खाना पकाना नहीं है, ये तो प्रकृति के साथ सीधे जुड़ने का एक बहुत ही अनोखा और मजेदार तरीका है जो न जाने कब से चला आ रहा है। तो ताता पानी की उस गर्मजोशी और ऊर्जा को महसूस करने के बाद अब वक्त है थोड़ी और गहरी शांति की तलाश का। तो हम बढ़ रहे हैं सेमरसोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर। ये वो जगह है जहां शहर का शोर पूरी तरह थम जाता है और जंगल की अपनी एक धुन सुनाई देती है। यहाँ की हवा में आपको पेड़ों और गीली मिट्टी की एक अलग ही महक महसूस होगी। जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो नीलगाय, चीतल या सांभर से भी मुलाकात हो सकती है। पर सबसे जरूरी बात, यहाँ मोबाइल नेटवर्क मिलना थोड़ा मुश्किल है। और सच कहूं तो ये एक तरह का वरदान है। ये फोन से दूर होकर असली दुनिया से जुड़ने का एक शानदार मौका देता है। ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम वाकई एक पूरा दिन बिना फोन के गुजार सकते हैं? सिमरसोत हमें यही मौका देता है, वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ असली पल बिताने का, जहां बातें सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि आमने सामने होती हैं। हमारी अगली मंजिल है पवई वाटरफॉल, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही प्रकृति की जबरदस्त ताकत और ऊर्जा का अनुभव होता है। सोचिए जरा, लगभग 100 फीट की ऊंचाई से जब पानी पूरी ताकत से चट्टानों पर गिरता है तो उसकी जो आवाज है वो किसी रॉक कॉन्सर्ट की गूंज से कम नहीं लगती। ये नज़ारा आपको अंदर तक हिला देता है और एक नई ताजगी से भर देता है। वैसे यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक एडवेंचर है। पहले एक कच्चा ऊबड़-खाबड़ रास्ता, फिर थोड़ा पैदल ट्रैक, और जैसे जैसे आप नज़दीक पहुँचते हैं ना, झरने की वो गरजती हुई आवाज़ तेज़ होती जाती है और आपका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जाता है। कहते हैं ना, कभी-कभी सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। पवई वाटरफॉल सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। जिस तरह ये पानी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर हर रुकावट को पार करके अपना रास्ता बना लेता है, ठीक उसी तरह हमें भी जिंदगी की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। तो झरने की उस तेज ऊर्जा के बाद अब हम एक शांत और सोचने पर मजबूर कर देने वाले माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें वक्त में थोड़ा पीछे ले जाएगा। चलिए अब चलते हैं अर्जुनगढ़, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और प्रकृति एक दूसरे से गले मिलते हैं और हमें वक्त के गुजरने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। ये सिर्फ एक पुराना किला नहीं है, ये गुजरे हुए वक्त का गवाह है। यहाँ की खामोशी में बैठकर आप सोच सकते हैं कि सदियों पहले यहाँ कैसी जिंदगी रही होगी। ये जगह हमें एहसास कराती है कि बड़े बड़े साम्राज्य तो आए और चले गए, लेकिन प्रकृति वो आज भी यहीं है। और हाँ, सूर्यास्त के वक्त यहाँ का नज़ारा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब हमारा सफर 2 ऐसी जगहों की तरफ मुड़ रहा है जो ये साबित करती हैं कि खुशी पाने के लिए हमेशा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सबसे प्यारे पल हमारे आसपास ही छिपे होते हैं। ये दोनों जगहें जिंदगी के 2 अलग-अलग रंगों की तरह हैं। एक तरफ है दीपाढी, जहां प्राचीन मंदिरों के खंडहर और पत्थरों पर उकीरी गई कहानियां आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है वनवाटिका, जहां बच्चों की खिलखिलाहट और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको आज में जीना सिखाता है।
ये दोनों ही जगहें शहर की दौड़-भाग से एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक लेने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? शायद यही कि एक पिकनिक का मतलब सिर्फ अच्छा खाना पीना नहीं होता, बल्कि अपनों के साथ जुड़ना होता है, खुद के साथ वक्त बिताना होता है। यही छोटे छोटे ब्रेक जिंदगी की बैटरी को फिर से फुल चार्ज कर देते हैं, और इस चार्जिंग के लिए हमें हमेशा किसी लंबी छुट्टी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि बलरामपुर का ये छोटा सा सफर आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार जब भी वक्त मिले तो अपने घर के आसपास की किसी ऐसी ही अनछुई जगह की खोज में निकल जाइए। क्या पता एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही हो। तो आपकी अगली कहानी कहाँ से शुरू होगी?